अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आगाज़ कर रहे हैं पीपीएससी के पास पेपर्स का। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा कि पीपीएससी के जितने भी पास पेपर्स हैं इन्हें यूट्यूब पे अपलोड किया जाए और इनकी प्रॉपर वीडियोस बनाई जाए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बाकी भी जितने पेपर्स हैं वो 2022 के कवर कराऊँ और उसके बाद जो है 2023 के ऑनवर्ड। सबसे जो पहला पेपर है हमारे पास जूनियर क्लर्क है, तो देखते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रमीश राजा इज़ द डैश चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। रमीश राजा जो है पाकिस्तान का कौन सा चेयरमैन था? ये 36 चेयरमैन था। और जो करंट सर्विंग है वो हमारे पास जो है ज़का अशरफ, और इससे पहले कौन से थे? नजम सेठी। और एक बात और आपने याद रखनी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के, जो बाइडेन है वो 46 जो है ना प्रेसिडेंट है यूएसए का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इन स्क्वायर किलोमीटर्स? पाकिस्तान का जो एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर में वो कितना है? 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर। ये इमरान खान के दौर में जो है ना पाकिस्तान का मैप चेंज हुआ था, जिसकी वजह से एरिया बढ़ गया। और जो है पहले कितना होता था? 7,96,096। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख? लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट है? ये आपने याद रखना जी। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका नाम क्या है? लेह और कारगिल। ये कश्मीर का एरिया, जम्मू कश्मीर का। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट? कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें डेजर्ट नहीं है? तो आपने याद रखना है यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो है हमारे पास एशिया, आबादी के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी। केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? वाशिंग सोडा का है जी Na2CO3। ये कभी इसके साथ .10H2 अभी लिखा होता है, वो भी ठीक है। When did सर सैयद अहमद खान डाइड? सर सैयद अहमद खान की डेथ हुई 27 मार्च 1898 में। और बर्थ क्या है इनकी? 17 अक्टूबर 1817 में। ये भी कभी पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गालिब की कब डेथ हुई? 1869 में। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन? मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई? 30 दिसंबर 1906 के अंदर। और कहाँ पे फाउंड हुई? ये जनाब ढाका के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कभी पूछा जाता है, वो कहाँ पे है? लखनऊ में। और यहाँ काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और ये किसने फाउंड की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। क्वेश्चन नंबर 8 है जी। विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के साउथ में कौन सी रेंज है? वो कीथर रेंज है। बाकी जितने भी माउंटेन हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में, जैसा कि कराकम रेंज और हिमालयन रेंज, वो सारी नॉर्दर्न एरियाज़ में है। और जो कीथर रेंज है ये पाकिस्तान के जो सूबे हैं सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 9 है। वारसक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर? वारसक डैम कहाँ? काबुल रिवर के अंदर। ये वार से आपने याद रखना है। अफ़गानिस्तान में वार्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो अफ़गानिस्तान का कैपिटल भी है काबुल। तो वारसक डैम कहाँ पे है? काबुल रिवर। पाकिस्तान नेशनल पोएट अल्लामा इकबाल डाइड इन? उनकी डेट ऑफ डेथ पूछी है अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938। और पैदा कब हुए थे? 25 दिसंबर 9 नवंबर 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सना मरीन ऑफ फिनलैंड इज फेमस यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर? याद रखना, जो सना मरीन है ये फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, और वो चेंज हो गई हैं। अब हमारे पास जो है प्राइम मिनिस्टर कौन सी हैं? ये प्राइम मिनिस्टर हैं जी पैट्री ऑर्पो। हाउ मेनी टाइम स्क्वैश बॉल जंप इन ईच शॉट? हर शॉट में स्क्वैश बॉल कितनी बार जंप करती है? 1 टाइम। आपने देखा होगा ये इस तरह का एक टेबल होता है, उसके बाद ऊपर इस तरह बॉल हिट करती है और इस तरह आगे चली जाती है, तो 1 टाइम हिट करती है। इन विच सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लोकेटेड? स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो है ये लाहौर में है। और ये कौन सा है? यहाँ पे CSP जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है यहाँ पे, और ये लाहौर में है। विच इज़ द फर्स्ट गल्फ नेशन टू कम्प्लीट फेटअप? फेटअप कंडीशन जो है सबसे पहले किसने कम्प्लीट की थी? सऊदी अरेबिया ने। और सऊदी अरेबिया से जुड़ी एक और बात आपने याद रखनी है, जो रोबोट है सोफिया, वो भी किसने बनाया था? सऊदी ने। विच इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ NCOC? ये पुराना क्वेश्चन हो गया है,
इसका जो चेयरमैन था NCOC का असद उमर था, और जो ये अब डिज़ोल्व हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। कब ख़त्म हुई है? 2022 में, जब कोविड बना था उस दौर में NCOC बनाई गई। वैन शालीमार गार्डन इस्टेब्लिश, शालीमार गार्डन कब इस्टेब्लिश हुआ? 1642 में, और ये किसने बनाया था? शाहजहां ने। अच्छा जी, सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर का पूछ रहे हैं, कौन सा जी? कराकोरम रेंज के अंदर ये है जी सियाचिन ग्लेशियर, पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। और जो है सेकंड लॉन्गेस्ट किस वर्ल्ड में जो है ना, सेकंड लॉन्गेस्ट है नॉन पोलर एरियाज में, ये भी आपने याद रखना। और जितने भी पाकिस्तान के ग्लेशियर हैं सारे कराकोरम रेंज में, और पाकिस्तान को इसकी डिस्टिंक्शन हासिल है कि जितने भी बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। गाजी ब्रोथा डैम इन अटक पंजाब इज़ लोकेटेड ऑन डैश रिवर, ये इंडस रिवर पे है जी, याद रखना है। गाजी ब्रोथा डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है PPSC में गाजी ब्रोथा। 2022 फीफा वर्ल्ड कप विल हेल्ड इन, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? कतर में। फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जिसने होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप, कतर। बिल्कुल छोटा सा कंट्री है, लेकिन ये बहुत ऑनर है हमारे लिए। और ये किसके दरमियान हुआ था? अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान। कौन विनर था इसका? अर्जेंटीना ने ये जीत लिया था। और सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं? ब्राज़ील ने 5 टाइटल अपने नाम किए। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच रिसोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल, मतलब वो कौन से एनर्जी का रिसोर्स हैं जिन्हें हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते? वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, और ये ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पाकिस्तान चाइना मीट्स विद विच पास, पाकिस्तान और चाइना किस पास से मिलते हैं? खंजराब पास। पास क्या होता है? दो पहाड़ों के दरमियान जो गुजरने का रास्ता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पास। खैबर रीजन, खैबर क्या जी? ये बहुत फेमस पास है। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, एशिया के अंदर, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो साउथ एशिया। व्हाट डज IWMI स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। और डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है 14 नवंबर को, ये भी नवंबर में, दोनों याद रखने आपने। रन ऑफ पुछ इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन, ये सिंध एंड इंडिया, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये डिस्प्यूटेड एरिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज़, ये 2630 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपने। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF was established by international treaty in, IMF जो है ना ये बनी थी 1945 में, सॉरी 1944 में, एग्जैक्ट डेट इसकी ये है। अक्सर जगह 45 लिखा होता है, लेकिन करेक्ट ये है। असल में क्या हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे हम ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं, ये 1944 में हुई थी, और इसके नतीजे में क्या बना था? IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दो बड़े इदारे बने। हु इज़ द करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, CGCSC, कौन है पाकिस्तान का? वो है साहिर शमशाद मिर्ज़ा, ये 2023 में सिलेक्ट हुए। हु इज़ द 16th प्रेसिडेंट ऑफ US, 16th प्रेसिडेंट बहुत पूछा जाता है US का, कौन सा था? अब्राहम लिंकन, ये मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका कोलंबो है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का करंट प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो हैं जी चौधरी नवार उल हक, और ये 2023 में सिलेक्ट हुए थे। पहले कौन था? तनवीर इलियास। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन, पाकिस्तान और चाइना का एग्रीमेंट कब हुआ था? 1963 के अंदर। और अफगानिस्तान के साथ कब हुआ था? 1893 में, ये भी आपने याद रखा। इंडियन बेसिन ट्रेड 1960 जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाटर की बेस पे हुई थी, ठीक हो गया। और ये किसकी हेल्प से हुआ था? वर्ल्ड बैंक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है जी हमारे पास, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एंड इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान को सबसे पहले कि किसने रिकॉग्नाइज किया था? ईरान ने। हाउ मेनी टाइम्स महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया, महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे। इनके बहुत फेमस है अटैक्स, और सबसे जो इम्पोर्टेंट अटैक है वो सोमनाथ के मंदिर के ऊपर था। थल डेजर्ट जो है लोकेटेड है कहाँ? पंजाब में, जिसे चोलिस्तान डेजर्ट भी कहते हैं। और जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है थर डेजर्ट, वो कहाँ? सिंध के अंदर। सिंध वाज कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम, 712 में कंकर किया था उन्होंने। पाकिस्तान परचेज ग्वादर फ्राम, ओमान से खरीदी थी ग्वादर पोर्ट।
और ओमान और पाकिस्तान के दरमियान जो है कौन सा सी आता है? अरेबियन सी। फॉर हाउ मच रुपीज़ रंजीत सिंह सोल्ड कश्मीर? कश्मीर कितने पैसों में बेचा था? 7.5 मिलियन, 75 लाख में ये कश्मीर बेचा था। द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। अगर पूछा जाए ब्लैक कॉन्टिनेंट वो है अफ्रीका, और जो है मॉडर्न और डेवलप्ड जो है या रिच कॉन्टिनेंट वो यूरोप। हीमोडायलिसिस क्लीन्स, हीमो का मतलब होता है ब्लड, हीमोडायलिसिस क्या क्लीन करता है? ब्लड को। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान, ये है जी एस्टोला आइलैंड, और मनोरा जो है ये फेमस आइलैंड है लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं है। पैन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड, ये बनी थी 1985 के अंदर। इफ बैट्समैन आउट ऑफ द क्रीज एंड विकेट कीपर हिट्स द विकेट, अगर मतलब कि बैट्समैन वो जो लाइन होती है उससे थोड़ा हट के खड़ा हो और कीपर हिट कर दे विकेट को, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टंप्स। और हिट विकेट होती है जो बैट्समैन जो है बैट को हिट कर दे या फिर फुट को हिट कर दे, किससे? विकेट से। द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर रावी एंड चनाब, दोनों के दरमियान जो दोआब है, खुशी का एरिया है, उसे क्या कहते हैं? रचना दोआब। रावी और चनाब के दरमियान रचना दोआब। इसी तरह चाचे दोआब जो है ये खुशकी का एरिया है किन दो दरियाओं के दरमियान? चनाब और झेलम के दरमियान। इसी तरह बारी दोआब ब्यास और सतलज के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन? लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था साइन 1950 के अंदर। सैयद अहमद शहीद स्टार्टेड द जिहाद मूवमेंट, किसके खिलाफ की थी इन्होंने? सिख रूलर्स के खिलाफ। विच मशरूम इज नॉट एडिबल? ये अमानिता फेलोइड्स, ये जो है नॉट एडिबल है। किडनी स्टोन्स जो हैं वो किस वजह से होती हैं? याद रखना जी आपने, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। काबीना मिशन प्लान जो है अनाउंस हुआ था किस साल में? फेब 1946 में। लाउड स्पीकर जो है उसकी वॉइस हम इंक्रीज कर सकते हैं ड्यू टू हाई एनर्जी, इसका सूटेबल आंसर है। किसी जगह फ्रीक्वेंसी भी है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है ना उसकी वजह से पिच इंक्रीज होती है, मतलब आवाज़ की जो बारीकी है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो लाउडनेस है वो हाई एनर्जी से या फिर एम्पलीट्यूड की वजह से बढ़ती है। कुकिंग गैस इज आल्सो कॉल्ड प्रोपेन गैस। व्हेन मुगल किंग हुमायूं रिकैप्चर दिल्ली, उन्होंने दोबारा कब कैप्चर किया था दिल्ली को? ये जनाब 1555 में। ये आपने याद रखना कि 1940 से 55 के दरम्यान ये जो है मुगलिया दौर के अंदर शेरशाह सूरी आ गए थे, उनका दौर 15 साल रहा है। उसके बाद मुगलिया दौर शुरू हो गया था दोबारा, और दोबारा जो है ना 1555 में हुमायूं ने कैप्चर कर लिया था। 1556 में फिर हुकूमत चेंज हो गई थी, आई थिंक डेथ हो गई थी उनकी, और फिर अकबर आ गए थे। द एस्केप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं सरफेस से इवेपोरेट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, इस प्रोसेस को। और सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना डायरेक्टली उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, और जो है वेपर्स का पानी बनना उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये प्रोसेस याद रखें। हु स्टार्टेड द फ्रेजी मूवमेंट? फ्रेजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने। द ल्यूमिनस बॉडी इमिट क्या करती है? लाइट्स। ल्यूमिनस कहते हैं लाइट ऑब्जेक्ट, मतलब जो लाइट इमिट करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन ह्यूमन यूरिया, मतलब यूरिन से कौन सा वेस्ट सेक्रीट होता है? यूरिन। वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई थी 1914 में, और ये कब एंड हुई थी? 1918 में। इसी तरह वर्ल्ड वार टू 1939 में और एंड हुई 1945 में। एंटोनिम क्या है डिनाई का? डिनाई का मतलब इनकार करना, और एक्नॉलेज इसका अपोजिट होगा। डिटेस्ट का क्या मतलब होता है? नफरत, और लव का मतलब मोहब्बत, ये एंटोनिम है। आई विश माई फादर वर अलाइव, इसका ट्रू है। ये रूल याद रखना है कि जब विश आ जाती है उसके बाद वर आता है। आई विश माई फादर वर अलाइव। पोक वंस नोज इनटू, मतलब कि टू गेट इनटू, टू गेट इन्वॉल्व इन, मतलब किसी काम में अपना सर घुसा देना। व्हाट इज सबवे? जो अंडरग्राउंड पैसेज होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? सबवे, अंडरग्राउंड पैसेज। इसके अलावा आपने एक दो क्वेश्चन और याद रखने के, ये कंप्यूटर के बारे में। ये वाला जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की वो वैक्यूम ट्यूब पर कंसिस्ट थी। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। थर्ड जनरेशन आईसी बेस्ड थी। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी, और जो फिफ्थ जनरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपीएससी। नेक्स्ट है कंजक्शन ज्वाइन करती है टू क्लॉज को। यहाँ एक एग्जांपल दिया मैंने, शी डिड नॉट लाइक द फूड येट शी एट इट।
अब यहाँ पे येट क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि ये क्लॉज है और दूसरी ये क्लॉज, इन दोनों को येट क्या क्या रहा है, मिला रहा है, तो ये क्या है, कंजक्शन। इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये पुरानी कहावत चली आ रही है कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वरिंग ओवर द पास्ट इवेंट, जो गुजरे हुए वक्त है, गुजरा हुआ वक्त उसे याद करके पछताना नहीं चाहिए, बल्कि आगे फ्यूचर का सोच के एफर्ट करनी चाहिए। टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म, कॉल फॉर हेल्प व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड, मतलब जब ज़रूरत भी ना हो तब भी मदद के लिए पुकारना। एड फ्यूल टू फायर मीन एग्रेवेट ट्रबल, जल्दी पर तेल छिड़कना। आमना इज़ एफ्रेड ऑफ स्पाइडर, ये प्रपोजिशन याद रखनी है, एफ्रेड के साथ क्या आता है, ऑफ। माई ब्रदर एंड फ्रेंड हेल्प मी in my studies. Choose the option that correctly transform the sentence to reported speech, ये मतलब आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है। द स्टूडेंट सेड सर आई एम नॉट गिल्टी, तो इसका कौन सा करेक्ट होगा, द स्टूडेंट प्लीडेड विद रिस्पेक्ट, प्लीडेड आएगा क्योंकि सर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दैट ही वाज नॉट गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 72 है जी, अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल कोच वाज ड्यू लीव स्टेशन 22:55 एंड अराइव एट डेस्टिनेशन 6:05, मतलब एक ट्रेन है 22:55 पे चलती है और 6:05 पे अगले दिन पहुंचती है, तो आप बताएं कितना टाइम लगेगा इसको। तो इजी है बिल्कुल, 22:55 इसमें 5 ऐड करेंगे तो 23 घंटे हो जाएंगे और एक और ऐड करेंगे तो 24 घंटे, तो यहाँ से इस दिन के आगे 1 घंटे 5 मिनट और नेक्स्ट डे 6 घंटे 5 मिनट लगे, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7 hours 10 minutes। If 54 is subtracted from 3 times a certain number, the result is 36. Find the number। तो ये मैथ का इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं। 54 का अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, मतलब 54 को सब्ट्रैक्ट करें 3 टाइम्स एक नंबर से, तो 3 टाइम्स हमने जो नंबर है वो x ले लिया, तो रिजल्ट आता है 36, तो हमने इक्वल टू लिख लिया 36, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे आप x फाइंड कर सकते हैं, 54 उधर जाके प्लस हो गया और x जो मल्टीप्लाई हो रहा था और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था उधर डिवाइड हो गया, हमारे पास x का आंसर जो आया वो 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/11 + 5/7, इस रेशो को जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को तो हमारे पास आंसर आता है 118/77, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन है। ये बैट्समैन वाला भी छोड़ दें, ये लेंथी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह मैं ये जो है लेंथी क्वेश्चन है सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। 80% ऑफ 700, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80% को हम किस तरह लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 80/100 ऑफ के साथ मल्टीप्लाई और 700 वैसे आ गया, ये 20 से 20 कैंसिल हो गए, 8 7 56 और ये 0 वैसे आ गया आंसर 560। 1 डिवाइड बाई 0.02, ये भी सिंपल है, 1 डिवाइड बाई 0.02, ये पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा और 100 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके फ्रैक्शन में चला जाएगा 100/2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 50। कंट्रोल प्लस एस यूज होता है सेव के लिए। लाइट पेन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, लाइट पेन जो है ये इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है। यू कैन यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू कैन टर्न इट ऑफ, मतलब फॉर्मेट पेंटर को लगातार अगर हमने ऑन करके रखना तो उसका क्या तरीका है कि डबल क्लिक कर दें उसको, फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है उसके ऊपर। 81 क्वेश्चन है जी, इन MS एक्सेल विच बार इज यूज फॉर फार्मूला एंड डाटा राइटिंग, तो फार्मूला बार जो है डाटा राइटिंग के लिए या फार्मूला लिखने के लिए यूज होती है। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU, या दूसरे लफ्जों में उसे प्रोसेसर भी कहते हैं जो उसके अंदर लगा होता है। कसफ क्या है जी, जिना का जो इल्ज़ाम लगाता है किसी दूसरे बंदे के ऊपर तो उसकी जो सज़ा होती है उसे कहते हैं हद कज़फ, और ये इस्लाम में एक क्लॉज है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं एक शिक है इस्लाम में। द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम प्रिजनर, कैदियों से जो टैक्स किया जाता है इस्लाम में उसे क्या कहा जाता है, वो जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं जिजिया। और फिदिया भी आपने याद रखना है कि जब रोज़े वगैरह कुछ छूट जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, तो या फिर रोज़ा टूट जाता है तो उसका जो फिदिया दिया जाता है। आप सुन की ज़ौजा हज़रत आयशा की साबी की बेटी थी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की बेटी से भी आप सुन की शादी हुई थी और उनका नाम था हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह आप सुन के दामाद थे और जिन्हें ज़ुअन-नौरैन भी कहा जाता है क्योंकि आप सुन की 2 बेटियों की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह से हुई थी। मुसारिफ़ ज़कात की तादाद कितनी है जी, 8।
साए सित्ता से मुराद कितनी किताबें हैं? 6। ये सित्ता से 7 नहीं समझ लेनी आपने, ये 6 किताबें। सुलह हुदैबिया का माहदा किसने तहरीर किया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने तहरीर किया था। और ये सुलह हुदैबिया कब हुई थी? 6 हिजरी में हुई थी। और मक्का कब फतह हुआ था? 8 हिजरी में। मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है? फ़लस्तीन में वाक़ है। अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा इनके किस मजमूए में है? बांके दरहा से। सब्ज़ कदम होना का मतलब है मनहूस होना। ये सब्ज़ का मतलब वैसे ग्रीनरी, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इससे, ग्रीन से, लेकिन इसका मतलब मुबारक नहीं है। मनहूस कदम होना, ये बेस्ट है इसका। सिन 5 को में कितने मिसरे होते हैं? 3। उर्दू ज़ुबान का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद। ज़रब मिस्र मुकम्मल करें। मुफ्त की शराब काजी को पिलाएं। फिक्रा मुकम्मल करें। उससे क्या हुई? क्या हुई याद रखें, क्या लगी या पढ़ी नहीं। बयान करना किस शेरी का सिन्फ है? ये है जी मर्सिया। सिन मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं जी? 6। मुसद्दस हाल ही सबसे मशहूर है, इसमें जो है ना नात है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की दरलाने। सेन का रखना होगा मतलब हिफाजत से रखना। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब ने मना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है। ये किसका शहर है जी? फैज़ अहमद फैज़ का। और इन्होंने लेनिन प्राइज़ भी जीता था। इनका तल्लुक़ कहाँ से है? सियालकोट से, इनका भी और अल्लामा इकबाल का भी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर कोई मिस्टेक हुई है या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं तो इसे कमेंट्स बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।